मान लीजिए कि आपको 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और आप अपने शहर में कोई भी 3 बिजनेसेस खरीद सकते हैं जो आपको अच्छे लगे, जो आपको पसंद आए। और आपके पास ये 3 कंपनीज या बिजनेसेस खरीदने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, नहीं तो 1 हफ्ते बाद आपसे वो पैसे वापस ले लिए जाएंगे। और एक बार खरीदने के बाद इन कंपनीज को आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको इन्हें अपनी पूरी जिंदगी ओन करके रखना होगा। तो अब आप उस अगले 1 हफ्ते में क्या करेंगे? बिल्कुल, आप सभी बिजनेसेस को वैल्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बिजनेस आपको जिंदगी भर के लिए पैसे कमा के दे सकता है। कौन सी इंडस्ट्री आगे तक रहेगी और कौन सी बंद हो जाएगी। किसी इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी के पास सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, किसका मैनेजमेंट बढ़िया है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बना के रखेगा। अल्टीमेटली आप एक लॉन्ग टर्म आउटलुक के साथ बिजनेसेस को वैल्यू करेंगे। चलो अब सिचुएशन बदलते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ के बजाय सिर्फ 10,000 रुपए हैं। भाई इतने में 3 क्या, एक भी बिजनेस नहीं आ पाएगा। तो क्या हुआ, उसका हिस्सा आ पाएगा ना। और यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का एक सबसे बेसिक लेसन है। अ स्टॉक इज पार्ट ऑफ अ बिजनेस। एक बार फिर से, अ स्टॉक इज पार्ट ऑफ अ बिजनेस। आप स्टॉक को और कुछ नहीं समझ सकते हैं। स्टॉक एक बिजनेस का हिस्सा है। स्टॉक को ओन करने का मतलब उस बिजनेस को ओन करना है। याद रखें, एक स्टॉक केवल एक प्राइस टैग के साथ टिकर सिंबल नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस में ओनरशिप इंटरेस्ट है। स्टॉक को खरीदने से पहले आपको ये सोचना है कि आप किस तरह के बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, उसके इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। आपको किसी बिजनेस में ये सब देखना है, ना कि उसका टिकर सिंबल जिसमें सिर्फ प्राइस के चेंजेस दिखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप किसी बिजनेस को कैसे वैल्यू करते हैं, ये मायने रखता है। अब बुक में ग्राहम ने जो दूसरी चीज बताई है वो ये है कि एक इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन से कैसे रिएक्ट करना चाहिए। नंबर 2, जेनरस मिस्टर मार्केट। ज्यादातर लोग स्टॉक प्राइसेस को देखकर गलत तरीके से बिहेव करते हैं। वे अच्छा फील करते हैं जब उनके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं और बुरा फील करते हैं जब स्टॉक्स नीचे जाते हैं। वे समझते हैं कि स्टॉक मार्केट वहां उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए बैठा है, लेकिन नहीं। मिस्टर मार्केट इन्वेस्टिंग में आपका पार्टनर है और ये बहुत ही उपकारी पार्टनर है। मिस्टर मार्केट हर दिन आता है और बताता है कि वो आपकी बिजनेस इंटरेस्ट के लिए कितना पे करेगा, और उसी सेम प्राइस पर वो और ज्यादा खरीदने की भी अपॉर्चुनिटी पेश करता है। क्या ऐसा कोई करता है बिजनेस में? खुद सोचें कि अगर मैं और आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते हैं और मैं आपके पास आकर हर दिन अपनी हाफ ओनरशिप ऑफर करूं, और आप चाहें तो उस प्राइस पर मेरी ओनरशिप खरीद सकते हैं या सेम ही प्राइस पर अपनी हाफ ओनरशिप बेच सकते हैं, और मुझे हर दिन आना है और ये करना है। यस, आप चाहें तो मेरे प्राइसेस पर ध्यान ना दें और तभी कुछ एक्शन ले जब मैं कोई ऑफर आपके एडवांटेज में लाया हूं। हाँ, ऐसा तो नहीं होने वाला है असल बिजनेस में, पर मिस्टर मार्केट हर दिन यही करता है। हर दिन वो आपको अलग अलग फिगर्स देता है जिस पर आप या तो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। सबसे खूबसूरत चीज मिस्टर मार्केट की ये है कि वो नशे करके रहता है। उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। हर दिन बस इधर उधर करता रहता है और हर तरह के प्राइसेस बताता है, कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा, कभी कम और कभी एकदम ही कम। और आपको उन पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है जब तक कि वो आपके फायदे का कोई ऑफर या डील ना लाया हो। अब अगर ऐसा 1 साल में एक बार हो या 5 साल में एक बार, आपको बस बैठना है और बस वो एक समय चुनना है जब वो पार्टिकुलरली ड्रंक हो और मार्केट बिल्कुल वैसा हो जैसा आप चाहते हैं, और तब आप उस समय का फायदा उठाते हैं। और यही स्टॉक्स के बारे में कमाल की बात है। मार्केट में जब तक आप खेलना नहीं चाहते तब तक आपको खेलने की जरूरत नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है और यही ग्राहम आपको बताते हैं कि मार्केट आपको कुछ भी बताने के लिए या इंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं है। मार्केट बेसिकली आपको सर्व करने के लिए, जब आप सर्व करवाना चाहते हो। ग्राहम आपको तभी इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं जब आप मिस्टर मार्केट द्वारा पेश किए गए उतार चढ़ाव वाली कीमतों को देखे बिना भविष्य तक स्टॉक को रखने में कंफर्टेबल हो। लेकिन जो इन्वेस्टर जेनरस मिस्टर मार्केट को अच्छे से समझ लेता है, उसके लिए मिस्टर मार्केट पैसे बनाने के बड़े मौके लेकर आता है, क्योंकि वो आपको उसके साथ सौदा करने के लिए मजबूर नहीं करता है। वो केवल आपको ऐसा करने की अपॉर्चुनिटी देता है। जब वो खामखा का हाई प्राइस पेश करे तो आपको उसे बेचने में खुशी होनी चाहिए, और इसी तरह जब वो आपको सस्ते में शेयर बेचने को तैयार हो तो आपको उसे खरीदने में खुशी होनी चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखें कि ये जरूरी नहीं कि मार्केट आपसे ज्यादा बार मिलने आ रहा है तो आपको उसके साथ बिजनेस करना ही है। अगर वो आपको ऐसा प्रस्ताव नहीं देता है जो आपके स्टैंडर्ड्स को पूरा करता हो तो उसे इग्नोर करें और सही मौके और समय का वेट करें। चलिए अब नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3, ऑलवेज कंसिडर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए एक सिनेरियो लेते हैं। आप एक इंजीनियर हैं, मैं इन्वेस्टर हूँ भाई। हाँ, पर अभी के लिए आप एक इंजीनियर हैं और आपको एक ब्रिज बनाना है जो 10,000 किलो के वजन को संभाल सके। तो क्या आप एग्जैक्ट सिर्फ 10,000 किलो वजन के हिसाब से ब्रिज बनाएंगे? नहीं, आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलेंगे और 1,000-2,000 किलो एक्स्ट्रा करके ब्रिज बनाएंगे, ये सोचकर कि कभी कुछ थोड़ा ज्यादा वजन हो भी जाए तब भी ये ब्रिज ना डूबे। बस यही चीज स्टॉक मार्केट में भी काम आती है।
देखिए, एक ऐसा रिस्क है जो कोई भी केयरफुल एनालिसिस भी नहीं हटा सकता। द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत होने का रिस्क। हालांकि आप ये रिस्क कम कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको ये पक्का करना होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर हो। जैसा कि पहले बता रखा है, कंपनी की प्राइस और वैल्यू हमेशा बराबर नहीं होती है, तो हमें स्टॉक को तभी खरीदना चाहिए जब उसका प्राइस उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू से 2/3 या उससे कम हो। मतलब जैसे अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 300 है तो उसे हमें 200 या उससे कम पर ही खरीदना चाहिए। और याद रखें, अगर वो स्टॉक अपने कैलकुलेटेड वैल्यू से नीचे आ ही नहीं रहा है तो उसे खरीदें ही मत। जब खरीदें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ही खरीदें। तो यही थे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स। और इन प्रिंसिपल्स के ऊपर आप हर तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, पर ये फाउंडेशन है और ये तीनों बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और अगर आपको ये तीनों लेसन्स अच्छे से समझ आ जाते हैं तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में इनके जितने महत्वपूर्ण लेसन्स और कोई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक को हटाकर भी आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनी रहे। इस वीडियो से आप कुछ ले जाएं या ना ले जाएं, पर ये टेक अवे जरूर ले जाएं कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस को समझना, बिजनेस को वैल्यू करना। जैसे चलिए वापस से शुरू वाली सिचुएशन पर चलते हैं, जहां आपको 3 बिजनेसेस चुनने थे। तो आप असल में किस तरह के बिजनेस पर फोकस करेंगे, उसमें क्या होना चाहिए? बिल्कुल, आपको ऐसे बिजनेस ढूंढने होंगे जिनके पास अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अभी सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है, बल्कि इससे पड़ता है कि कौन सी कंपनी आगे तक पैसा बनाती रहेगी और कंपटीशन से आगे रहेगी। इसके लिए बिजनेस के पास एक मोट होना चाहिए जो उसकी इकोनॉमिक कासल को कंपटीशन से बचाकर रखेगी, चाहे वो पेटेंट प्रोटेक्शन के माध्यम से हो या सर्टेन लोकेशन हो या कुछ भी। एक एंड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना जरूरी है, और उसके साथ साथ वो बिजनेस, वो कंपनी ऑनेस्ट और काबिल लोगों के हाथों में होनी चाहिए। उसका मैनेजमेंट सबसे बढ़िया होना चाहिए। जैसा कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं, I try to buy stocks in businesses that are so wonderful that an idiot can run it, because sooner or later one will. तो आपको एक ऐसी मैनेजमेंट चाहिए जो लॉयल, ऑनेस्ट और अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी दिखाती हो। फिलिप फिशर भी कहते हैं, सक्सेसफुल कंपनी आफ्टर ऑल उन लोगों की वजह से जो उसे चलाते हैं। तो मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और उन सब के बाद आपको एक ऐसा प्राइस चाहिए जो उस बिजनेस को खरीदने का सेंस बनाए। भाई यार, स्टॉक मार्केट में तो हजारों कंपनीज हैं, सबके मैनेजमेंट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इंट्रिंसिक वैल्यू को इवैल्यूएट करने में जिंदगी नहीं बीत जाएगी। बिल्कुल बीत ही जाएगी अगर सबको करने लगेंगे तो। इसलिए आपको पहले एलिमिनेट करना आना चाहिए। मतलब जैसे अगर कोई इंडस्ट्री 5-10 सालों से ज्यादा नहीं चलेगी तो उसके अंडर की कंपनीज को देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक्सपेंडिंग मार्केट में कंपनीज ढूंढनी है, लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ पर फोकस करें। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज जैसे कोल माइनिंग, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, आयरन ओर माइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज में बिजनेसेस को देखने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह ऑप्शंस को कास्ट आउट करना सीखें। टॉप 10 को ढूंढने की कोशिश ना करें, पहले सबसे खराब को हटा लें, बचे हुए को इवेल्युएट करें। तो यही थी हमारे हिसाब से द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के मेन प्रिंसिपल्स फॉर वीडियो। चलिए अब जल्दी से एक क्विक समरी देख लेते हैं। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि स्टॉक एक बिजनेस का हिस्सा है। स्टॉक को खरीदने का मतलब उस बिजनेस को खरीदना है, तो स्टॉक को बिजनेस की तरह ही वैल्यू करें। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि मिस्टर मार्केट बेसिकली आपको सर्व करने के लिए, जब आप सर्व करवाना चाहते हो उसका फायदा उठाएं। तीसरा प्रिंसिपल है, एक स्टॉक को खरीदते वक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमेशा कंसीडर करें, बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के उसे ना खरीदें। मार्केट में लॉन्ग टर्म आउटलुक के साथ इन्वेस्ट करने का मतलब ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो एक्सपेंडिंग मार्केट में हो और जिन कंपनीज के पास मेनली एंड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो और जिनका मैनेजमेंट टॉप लेवल हो। और मार्केट में अवेलेबल हजारों स्टॉक्स में सीधे टॉप स्टॉक्स ढूंढने के बजाय पहले बेकार ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें और फिर बचे हुए को इवेल्युएट करें। तो यही थी हमारी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पर एक छोटी वीडियो। कैसे लगे आपको ये प्रिंसिपल्स, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी ही इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।